चल रहा एंगल सेट करके बताइए। एंगल सेट पाटिल जी, रोल कैमरा स्टार्ट। आज गुजरात में भरूच में गुजरात के लोक लाडीला भेज रहा हूं अपने दोस्तों मित्रों को कि यार ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा। तो भरूच की जनता ने तो मेरे ख्याल में फैसला कर लिया है कि चेतर भाई उनके पक्ष में। भारत की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको कहा जाता है लोकसभा, चेतर भाई उनके लिए जाएंगे वहां। और जैसे ये यहाँ मुद्दे उठाते रहे हैं, उसके बदले जेल भी जाते रहे, अपने परिवार सहित जेल जाते रहे, वैसा ही पार्लियामेंट में ये आदिवासियों के मुद्दे उठाएंगे, जल जंगल जमीन के मुद्दे, पैसा कानून के मुद्दे, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। तो जिस तरीके से आज लोगों का क्रेज मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। ईशुदान भाई, बापूजी, हमारे ऐसे लोग हैं हमारे पास जो गुजरात में लड़ना आसान नहीं। वैसे तो देश में विपक्ष को खत्म करने पे तुले हुए हैं, लेकिन गुजरात में लड़ना आसान नहीं है। लेकिन गुजरात में ऐसे लोगों का निकलना, बाहर निकल के सामना करना, मैदान में आना, बहुत बड़ी बात। तो अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने बिल्कुल ऐसे टाइम पे जेल भेजा कि आम आदमी पार्टी प्रचार ना कर सके, लेकिन दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरिया रुकते नहीं। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। केजरीवाल को तो कैद कर लो, सोच को कैसे कैद करो? ये तो सोचते थे शायद चेत्र भी बाहर ना आए। इनके विरोधी जो हैं मनसुख जी, वो शायद अकेले लड़ेंगे। ऐसा होता नहीं है, भगवान भी तो होता है, ऊपर भी तो कोई होता है ना। धरती पे नहीं सब सबका चलता, कुछ ऊपर से भी चलता है। तो भगवान हमारे साथ है और लोगों में ही भगवान बसता है। अगर लोग साथ हैं, आज मुझे बहुत अच्छा लगा और दोबारा फिर आऊंगा सर। 7 मई से पहले मैं एक बार फिर आऊंगा। सर, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो उनकी कितनी सीटें आ सकती? देखिए ये पता क्या है, ये जुमले हैं। अब की बार ये दिल्ली में क्यों नहीं कहा था फिर उन्होंने 2020 में कि अब की बार इतनी बार? क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली में अब की बार सिर्फ यमुना पार से 7 सीटें आई हैं, 63 तो हमारे पास है। तो इनकी आर पार ये इनका थोड़ी चलता है, जनता करेगी। 140 करोड़ लोगों ने फैसला करना है, इनके कहने से थोड़ी फैसला हो जाएगा। ये देश किसी के बाप की जागीर है क्या? अरे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने शहीदियां दी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, लाला लाजपत राय, उन्होंने कुर्बानियां दी, फिर ये देश मिला। अब ये देश के मालिक बन के बैठ गए। जो कहेंगे हम, जो कहेंगे ऐसे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से चलाते रहोगे। इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ। जो पहले उसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं, बाद में उसके गले में डालते हैं बीजेपी का पट्टा, और वो बिल्कुल ही वॉशिंग मशीन में से निकल के धुल जाता है। ऐसा चलेगा क्या? लोकसभा चुनाव से पहले कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नफरत की राजनीति मत करो, जाति की राजनीति मत करो, वरना उसमें खुद ही फंस जाओगे। क्या हो रहा है अभी यूपी में? क्या हो रहा है? राजपूत बरादरी का बहुत बड़ी महापंचायत हुई है। यहाँ पे लोग जो है वो गुस्से हैं, क्योंकि जब छत्तीस में आ जाए जो गुस्से हैं, क्योंकि हम तो ऐसी जात पात की राजनीति करते नहीं, हम नाम की नहीं, हम काम की राजनीति करते। हमें अरविंद केजरीवाल ने सिखाया स्कूलों की बात करनी,
हमें अरविंद केजरीवाल ने सिखाया अस्पतालों की बात करनी है, बिजली की बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है। ये नफरत की बात करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फंसो, फिर अपने आप ही फंसोगे अपने बुने हुए जालों में। तो मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी सेकुलर पार्टी, हम तो सब समाज पूरे देश की तरक्की की बात करते हैं, हम किसी जात पात की राजनीति नहीं करते। लेकिन ये जात पात की राजनीति में खुद ही फंसेंगे, अब फंस चुके हैं। अच्छा भगवत मान जी, बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो ये घोषणा पत्र होता था ना, मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है। पहले घोषणा पत्र होता था, संकल्प पत्र भी रहा है इसका नाम काफी देर, मैनिफेस्टो भी कहते रहे हैं इसको। अब गारंटियां क्यों कहने लगे मोदी जी? गारंटियां कौन देता था? अरविंद केजरीवाल। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब बीजेपी को याद आ गई केजरीवाल की गारंटियां। अब कहते गारंटियां, चलो कोई बात, हमारा लफ्ज छीन लिया, इसी बहाने कोई गारंटी पूरी कर दें। पहले 15 लाख वाली गारंटी तो पूरी नहीं, आप मेरे ख्याल में आपके तो आ गए ना 15 लाख हर खाते में आए, आपके भी नहीं आए? पंजाब में भी नहीं आए। वैसे काला धन भी आ गया ना, बाद में कहते हैं जुमले हैं। 15 लाख, मैं पार्लियामेंट में बोला था, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? भगवत मान जी, लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टियों के नेता, बड़े नेताओं को गिरफ्तारी क्या सोची समझी साजिश है या तानाशाही? तानाशाही है, साजिश है, दोनों है। अपने विपक्ष को आप अंदर कर दो बस। हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, ममता बनर्जी को तंग कर रहे हैं, स्टालिन जी का गवर्नर भाषण नहीं पढ़ रहा, जो कि पढ़ना ही होता है उसने, विजयन जी को तंग कर रहे हैं केरला में, दिल्ली में एलजी टांग पे टांग अड़ाता है हर काम में। मैं सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा हूं जी, पैसे लेने के लिए पंजाब के पक्ष के, पंजाब के हक के पैसे, 5500 करोड़ रुपीस आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का, मंडियों का और मंडियों को जाने वाली सड़कों का रोक रखा है, क्योंकि वहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां भगवंत मान की सरकार है। तो मतलब ये ऐसे देश चलेगा क्या? ठीक है, आप दिल्ली आए हो देश के लिए, आप देश के प्रधानमंत्री हो, मेरे भी प्रधानमंत्री, लेकिन आप कम से कम जो हक बनता है हर स्टेट का वो तो उनको दो। आप गवर्नर के जरिए तंग करते हो। अगर आपकी सरकार नहीं है तो एमएलए खरीद लो, इसके 4 इसके खरीद लो, 5 इसके खरीद लो। ये खरीदो फरोख्त में कितनी देर चलेगी? अरविंद केजरीवाल को जिस बंदे की शिकायत पर अंदर किया है, उसका कोई पैसे का कोई सबूत नहीं है। लोकसभा चुनाव के एक मिनट, कोई सबूत नहीं है उस रेड्डी का, जो रेड्डी नाम का बंदा है, कि उसने अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए, लो। पर हाँ, ये सबूत है, जेल जाने के 10 दिन बाद उसने इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद के 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। अब अंदर आम आदमी पार्टी के प्रधान को जाना चाहिए था, बीजेपी के प्रधान को जाना चाहिए था? तो नड्डा साहब पे भी करो ना केस ये। हाँ, अगर आपको दे वो चंदा, अगर कोई इधर कर दे तो धंधा। हद है यार, ऐसे देश चलेगा? नहीं चलेगा। गद्दाफी से बड़े तो नहीं है, कितने बड़े, उनके उनके मुंह से निकली बात कानून होती थी। कहां से मिले थे? गटर से मिले थे जनाब, देखा होगा आपने भी वीडियो। इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उसमें से प्रियंका गांधी ने संदेश दिया है कि बीजेपी जो 400 पार के जो ईवीएम के गड़बड़ी होने से कर सकते या तो 150 में सीमित ईवीएम पे तो देखो पहले से शक चल रहा है, शक तो चल रहा है, लेकिन अगर इनको लहर पे इतना यकीन है तो ईवीएम, जब भी ईवीएम के बारे में को बोलता है बीजेपी ईवीएम की फेवर में क्यों आ जाती है कि नहीं 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 तो ठीक है, तो कहीं ये करवा लो, जैसे मर्जी करवा लो, हमें तो मोदी लहर पे यकीन है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो सकता है। आज शक्ति सिंह जी आए थे, आज कांग्रेस जहां साथ दे रही है, पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। जिस तरह का माहौल गुजरात में चल रहा है क्षत्रिय समाज को लेके, रूपाला जी वाले समय में क्षत्रिय समाज आम आदमी पार्टी को सहयोग देगा? देखो, हम मैं फिर कहूंगा, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता, लेकिन इन्होंने जात पात की राजनीति की तो खुद के बुने हुए जाल में फंस गए। हम तो पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं, हम 140 करोड़ लोगों के लिए अस्पताल बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसा समाज, एक ऐसा सृजना चाहते हैं जिसमें सब लोग खुश हों। चंडीगढ़ में क्या हुआ था पता है? चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना है पता है आपको? कैसे उसने ऐसे
वो काटे वोट काटे और एक बंदे को लाके बिठा दिया, मेयर मेयर बन गया, मेयर बन गया, मेयर बन गया। जैसे वे ऑर्डिनेंस लाते हैं ना लोकसभा में, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, मेरे ख्याल में हाँ वालों पे जीत हुई, चलो चलो चलो, ऑर्डिनेंस बन गया, कानून बन गया। तो चंडीगढ़ में ऐसा किया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा दिखाओ वोट कहाँ है। जब वोट देखे, ये तो आम आदमी पार्टी के, पहली बार हुआ है जुडिशियल हिस्ट्री में कि चीफ जस्टिस ने डिक्लेयर किया कि आम आदमी पार्टी का मेयर हो। यार जीत लो, आप लोगों से जीत लो, लेकिन धोखे से तो ना जीतो ना। 36 वोट में से अगर 8 वोट आप खराब कर रहे हो, 36 वोट थे, सिर्फ 36 चंडीगढ़ में, 35 काउंसलर के, एक एमपी की, चंडीगढ़ के एमपी किरण खेर, 36 वोट में से 8 खराब कर रहे हो, तो 92 करोड़ वोट गिनने 4 जून को। मुझे चिंता इस बात की है। भगवत मान जी, खास करके इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलती है? देखिए हम लोग सर्वे में तो आते नहीं, वैसे तो आपको भी पता होगा ना सर्वे कैसे बनते हैं ना। आपके हिसाब से कितनी सीटें? हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं बस। ना तो 92 किसी ने कहा था पंजाब में, ना 63 कहा था दिल्ली में, ना ये कहा था कि 5 एमएलए यहाँ आ जाएंगे, ना ये कहा था कि एमसीडी दिल्ली की हमारे पास आ जाएगी, ना कहा था 2 गोवा में आ जाएंगे, ना किसी ने कहा था कि चंडीगढ़ में इनका मेयर बन जाएगा। हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं, और सीटें इतनी आएंगी कि लोग हैरान रहे, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने सोचा है कि देश हमारा है। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का चेहरा लोगों को देखने मिलेगा? देखिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, अभी 29 अप्रैल लगी हुई है, तारीख लगी है, देखते हैं। गिरफ्तारी उनकी वैलिड नहीं है, हमने ये सुप्रीम कोर्ट में डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पूछा है, 27 अप्रैल को जवाब देंगे, 29 को उसकी सुनवाई है। और अरविंद केजरीवाल आए, मैं परसों मिलके आया हूँ, नहीं भी आएंगे लेकिन उनकी सोच तो खड़ी है ना, सोच तो फिर अरविंद केजरीवाल ने एक सोच तो पैदा कर दी। तो सर बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता है वो घपलेबाजी करने वाले, और क्योंकि आधे से ऊपर नेता जेल में है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बीजेपी में कौन कौन है ऐसा जो बिल्कुल भाषण पाउडर से धुना हुआ है? पहले तो ये कहते थे छगन भुजबल, फिर वो अशोक चौहान, जो दुनिया भर का। देखो मोदी जी एक बात बहुत सही कहते हैं, ये बात तो कहनी पड़ेगी मुझे, कि उत्तर में ना दक्षिण में, पूर्व में ना पश्चिम में, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ूंगा, सबको बीजेपी में ले लूंगा। ये अच्छी बात, थैंक यू।